अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अगर सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा बड़ा है तो 3 मार्क्स में आएगा, थोड़ा छोटा है तो 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड करना या ए की वैल्यू फाइंड करना इस तरीके से। फॉर विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए ये इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ऐसे में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर गिवन है तो उसके लिए केस क्या बन जाएगा, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम तीनों को इक्वल कर देंगे, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखो बच्चों। तो देखो a1 क्या है हमारा 2 है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है ये। a2 क्या है, a माइनस बी है। जो b1 है वो है 3 हमारा। जो b2 है ये क्या है, a प्लस बी। जो c1 है वो है हमारा 7 और जो c2 है वो है हमारा 3a प्लस b माइनस 2। तो अगर इसमें एक अगर वेरिएबल अननोन होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ये 10th बोर्ड के लिए, फाइनल ईयर के लिए। अगर इसमें एक अननोन होगा तो आपको ये पैरेलल लाइन देगा ज्यादातर, ताकि ये वाला कट हो जाए तो आप इसके बेस पर क्वेश्चन निकाल सको के की या ए की ये वैल्यू। यहां पर दो अननोन है इसलिए ये मेनी सॉल्यूशन दिया हुआ है, समझ में आ रही बात। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी ऐसे देखे जाते हैं, नॉर्मली तो ए के बी एम एन इसकी वैल्यू फाइंड करना, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी देखे जाते हैं कि के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सही नहीं है या कुछ और स्टेटमेंट, तो वैसे में यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर भी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा हर तरीके की, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन से जुड़े हुए 4-5 क्वेश्चन के टाइप जो है वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से ऐसे बनते हैं। अब यहां देख लीजिए, अब मुझे ए बी वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसा फिर यहां आते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 2 इक्वेशन तो एटलीस्ट चाहिए। तो यहां देखिए, एक तो मैं जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज करता आया हूं, एक तो मैं इसको इसके इक्वल कर दूंगा जिससे मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा, फिर मैं इसे इसके इक्वल कर दूंगा जिससे मुझे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, और दोनों को फिर सॉल्व करके ए बी फाइंड कर लूंगा। देखिए इसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मान लेता हूं, है ना। क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है, 2 अपॉन ए माइनस बी। सेकेंड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड क्या है, 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6a, 2 इंटू बी 2b माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। फिर देन इन सारी चीजों को उधर लेके चलते हैं। 7a 6a उधर जाने के बाद माइनस का 6a माइनस 7b प्लस का 2b, राइट हैंड साइड जाने पर माइनस का 2b और माइनस 4 राइट हैंड जाने पर प्लस का 4, है ना, इक्वल्स टू 0। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट है क्या 7a माइनस 6a क्या बन जाएगा a बन गया, -7b माइनस 2b माइनस का 9b और ये क्या बन गया 4 बन गया प्लस का 4 है ना, तो ये +4 हो गया जो अच्छा रहने दीजिए अभी फिलहाल +4 इक्वल टू 0। अब इसमें मैं चाहता हूं कि इक्वेशन वो आगे देखा जाएगा कि कौन से इक्वेशन से वैल्यू लें जिससे आंसर आसानी से आ जाए, क्योंकि अब यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि आप इस मेथड से सॉल्व करो प्रॉपर, ठीक है डन। चलिए तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड और थर्ड की मदद से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है ये क्या है 3/a प्लस b 3/a प्लस b इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2 7/3a प्लस b माइनस 2। एक बार इसको और देख लिया जाए नंबरों को, ठीक है डन। चलिए अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है, और ये 7 इंटू a प्लस b, ये 9a, ये प्लस 3b, ये -6 7a प्लस 7b। इसके बाद 9a माइनस 7a 3b माइनस 7b इक्वल टू 6। तो इस तरीके से ये क्या बन गया 2a प्लस 3b 2a माइनस 4b है ना। चलिए 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो a माइनस 2b माइनस 3 है ना, और इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड की मदद से, ये सेकेंड था थर्ड था, इसको 4 मानते हैं है ना, इसे 4 मानते हैं और उसको 5 मानते हैं, ठीक है। चलिए 4 एंड 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये 5 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, जो 5 है वो तो यहीं पर है, पहले इसे लिख लेता हूँ 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, और जो 4 है वो क्या है a माइनस 9b प्लस 4, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको तो ज़्यादा अच्छा है सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मन किया कि थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लूँ, लेकिन बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है डन। लेकिन वैसे कुछ गिवन नहीं है कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो a माइनस 9b इक्वल्स टू -4, और ये बन गया a माइनस 2b इक्वल टू ये प्लस का 3। देखिए साइन सबके बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये -9b प्लस 2b माइनस का 7b, और ये -4 माइनस 3 माइनस का 7 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब b की वैल्यू जो है फोर्थ इक्वेशन में रखने पर फ्रॉम इक्वेशन 4, जो 4 इक्वेशन है वो क्या है a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a तो a है, ये 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल टू 0, देन a माइनस 5 इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू क्या आ गई 5 हो गई। अच्छे बच्चों एक चीज अब इस क्वेश्चन के लिए बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी दम नहीं है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप ऐसा करो कि ये मिनी सॉल्यूशन का एक इक्वेशन है, तीनों को इक्वल रख देंगे, ये याद रहता है।
तो यहाँ से A1 B1 A2 B2 C2 C1 C2 की वैल्यू ऐसे रेशियो में कर दिया। पहले और तीसरे यानी फर्स्ट एंड थर्ड, इसकी मदद से एक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। बाकी तो मल्टीप्लाई करना है, वही बात कितने भी पेजेस मल्टीप्लाई दे दे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। फिर सेकेंड और थर्ड की मदद से दूसरा इक्वेशन करेंगे। देखिए सेकेंड और थर्ड को इक्वल करके एक और इक्वेशन आया। फिर उन इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए तो इतने अगर हम वर्ड्स में इनको याद रखें तो बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। हाँ, इसके लिए जाए कि हम सॉल्व करके कहाँ तक गए तो शायद ये हमें मुश्किल लग सकता है, और वो एक कभी भी मैथ को समझने का एक सही स्थिति, सही कंडीशन नहीं है। ठीक है, डन। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट के लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है ना। फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर हैव नो सॉल्यूशन। किसके लिए, अब देखिए अभी यही बात लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था मैं कि इस तरीके की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं जब एक ही वैल्यू फाइंड करनी हो। देखो यहाँ एक ही चीज अननोन है के, अब ये एक्स वाई अननोन है लेकिन ये जो है इक्वेशन के वेरिएबल है, तो उसके लिए नो सॉल्यूशन दिया रहता है, यानी पैरेलल लाइन दिया रहता है। तो ये तो पैरेलल लाइन के ऊपर आ गया। चलिए इक्वेशन पहले एक बार लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और ये क्या है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये बना हमारा कंडीशन। अब इसको इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन का केस कैसे बनता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो जो ये है ये तो हमारा आ गया, क्या आ गया 3 अपॉन 2k माइनस 1, और b1 क्या है 1 अपॉन k माइनस 1, और तीसरा लिखेंगे ही नहीं क्योंकि तीसरे की वैल्यू नॉट इक्वल टू के लिए है। तो k की किस वैल्यू के लिए अगर होता क्वेश्चन ऐसा इस जगह पे बनता तब हम तीसरे के साथ जाते, लिखना ही नहीं है, यानी इन्हीं दोनों से सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये क्या आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू k माइनस 1 इंटू इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया 3k माइनस 3 2k माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या बन गया 3k माइनस 2k इक्वल टू 3 माइनस 1। ठीक है, माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, यानी k इक्वल्स टू 2। ठीक है, अच्छा ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो k को k के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक टर्म ही ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब सारी चीजें हम कई बार आपको इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। बहुत छोटी चीजें हैं, बातें जानते हुए भी मैंने किया कि ताकि किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो ये चीजें आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा बड़े क्वेश्चन में इन सब नॉलेज से थोड़ा हमें आगे अपने दिमाग को रख करके ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं क्लियर, के के साथ होगा, नंबर के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे इस बेस पर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों।